Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, the topic of today's video is self-realization और individuation और इस वीडियो में हम सेल्फ रियलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन को और उसकी स्टेजेस को। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। So what is self-realization या फिर individuation? It is a process of becoming an individual or a whole person by integrating the opposite poles of personality into a single homogeneous self. यानी कि एक इंडिविजुअल जब ऑपोजिट पोल्स या फिर ऑपोजिट एस्पेक्ट्स पर्सनालिटी के एक्सेप्ट करता है और इनको एक सिंगल एंटिटी में लेकर आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपनी पर्सनैलिटी के हर हिस्से को एडमिट करना शुरू कर देता है, अपने अच्छे अपने बुरे को, तो हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है, जिसको युंग ने साइकोलॉजिकल रीबर्थ का नाम भी दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन का नाम भी दिया है और इसको इंडिविजुएशन भी कहा जाता है। और युंग ने कहा है सेवरल स्टेजेस हैं जिनको क्रॉस करके एक पर्सन जो है वो सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ जाता है। नंबर 1 पे है कन्फ्रंट द अनकॉन्शियस, नंबर 2 पे है डिथ्रोन द पर्सोना, नंबर 3 एक्सेप्ट योर डार्कर साइड, नंबर 4 पे एक्सेप्ट एनिमा एंड एनिमस और नंबर 5 पे है ट्रांसेंड। नंबर 1 पे है कन्फ्रंट द अनकॉन्शियस। सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए ज़रूरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुएशन की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि एक पर्सन अपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट्स या अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को भी एक्सेप्ट करे। इसमें क्या हो सकता है कि वो अपनी ड्रीम्स, अपनी फैंटेसीज पर फोकस करे कि वो क्या कह रही हैं, उसके साथ साथ क्रिएटिव इमेजिनेशन, एक्सरसाइज द क्रिएटिव इमेजिनेशन और अपनी इमेजिनेशन पर भी फोकस करे। अनकॉन्शियस एलिमेंट्स को अगर एक पर्सन अवॉइड करता है टोटली, तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आता है कि अनकॉन्शियस एलिमेंट्स अटैक करते हैं पर्सनैलिटी पर, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि अनकॉन्शियस एलिमेंट्स किसी न किसी तरह सरफेस लेवल पर लाजमी आए, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक पर्सन के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर्स या एग्रेसिव टेंडेंसीज ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज रखे ताकि वो टेंडेंसीज उसकी सरफेस लेवल तक आ सकें। इसी तरह ड्रीम्स को किसी न किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, आर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, फैंटेसीज को भी आर्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए ताकि अनकॉन्शियस जो है वो अनकॉन्शियस टोटली जो है पर्सनालिटी पर अटैक ना कर सके। इसमें रैशनल थिंकिंग पे फोकस नहीं करना, बल्कि अनकॉन्शियस के फ्लो पर फोकस करना है कि व्हाट योर अनकॉन्शियस इज सेइंग, जो कि आपको ड्रीम्स या फैंटेसीज की फॉर्म में नज़र आ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटली अनकॉन्शियस पे फोकस हो जाएं। दोनों के दरमियान, कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के दरमियान बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 पे है डिथ्रोन द पर्सोना। ऑब्वियसली एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सारे सोशल रोल्स प्ले कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी सोशल रोल्स हैं वो मेरी पब्लिक पर्सनैलिटी है, मेरी ट्रू पर्सनैलिटी जो है वो कुछ और है, और मेरी ट्रू पर्सनैलिटी या मेरा जनरल सेल्फ जो है वो इसमें हाइड नहीं होना चाहिए। सो पर्सोनाज जितने भी हों, जितने भी सोशल रोल्स हों, यू हैव टू एडमिट कि मेरे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये रोल्स हैं और मेरी असल की जो पर्सनैलिटी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं और मुझे उन पर काम करना है। अगर एक पर्सन उन्हीं रोल्स में ही गुम हो जाता है तो ऑब्वियसली वो अपनी पर्सनालिटी को या अपनी असल पहचान को लूज़ कर जाता है। सो यू हैव टू एडमिट कि जिस जगह पे मैं जहाँ भी रोल्स परफॉर्म कर रहा हूँ, मैंने उसी जगह पर वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है जो कि मेरी असली या फिर हम कह सकते हैं रियल पर्सनैलिटी को अफेक्ट ना करें। नंबर 3 पे है एक्सेप्ट आवर डार्कर साइड। युंग के अकॉर्डिंगली एक पर्सन जब अपनी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के बारे में अवेयर होता है और जब वो एक्नॉलेज करता है कि ये प्रिमिटिव इम्पल्सेस हैं और ये पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, तो वो लेटर ऑन उसके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। और एक्सेप्टेंस का ये मतलब नहीं है कि आप इन इम्पल्सेस को अपने पर डोमिनेट होने दें या अपने पर हावी होने दें, बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में एक पर्सन यही कोशिश करता है कि वो अपनी डार्कर साइड को या अपनी इन प्रिमिटिव इम्पल्सेस को दुनिया से छुपाए, अपना एक अच्छा इमेज लोगों के सामने दिखाए, अपनी गुड साइड दिखाए। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान लोग यही कोशिश करते हैं कि वो लोगों से छुपाएं, उसके साथ साथ वो अपने आप से भी इन इम्पल्सेस को छुपाना शुरू कर देते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दुनिया से छुपाते छुपाते जब एक पर्सन अपने आप से छुपाएगा तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। युंग ने कहा है कि अगर अपने आप को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप अपनी दोनों फोर्सेस यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों फोर्सेस को एक्सेप्ट करें, ताकि अपनी पर्सनैलिटी की सारी डायमेंशंस को आप अच्छी तरह से समझ सकें। ऑब्वियसली एक पर्सन जब अपनी डार्कर साइड को पहले एक्सेप्ट करेगा, उसकी एग्जिस्टेंस को, तभी वो अपने इन बिहेवियर्स को या इन इम्पल्सेस को ओवरकम कर सकता है। एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4 पे है एक्सेप्ट और एनिमा एंड एनिमस। Acceptance of feminine traits such as care and concern by the man and masculine characteristics such as assertiveness by women symbolizes the acceptance of psychological bisexuality। यानी दोनों जेंडर्स जब एक दूसरे के ट्रेड्स को एक्सेप्ट करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल बाइसेक्सुअलिटी कहलाता है। और युंग ने कहा है कि ये एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों जेंडर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प आउट करते हैं एक दूसरे के जेंडर को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से समझने में और एडजस्टमेंट में। और युंग ने कहा है कि ये स्टेज जो है वो ये स्टेप जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है, जो कि अगर नहीं अचीव होता तो हमारे सेल्फ इमेज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। नंबर 5 पे है ट्रांसेंड टू गो बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिमिट्स। वंस द इंडिविजुएशन ऑफ द साइकी स्ट्रक्चर इज एक्नॉलेज, जब एक पर्सन अपने डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस को एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है, तो ट्रांसेंडेंस क्रिएट होती है। What is transcendence? It is innate tendency toward the unity and wholeness। जब आप एक्सेप्ट करोगे अपनी नेगेटिव इम्पल्सेस को, अपनी प्रिमिटिव इम्पल्सेस को और अपनी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को, तो ऑब्वियसली यूनिटी और होलनेस की तरफ आप जाओगे, जिसमें कोशिश क्या होती है कि सारे के सारे ऑपोजिट एस्पेक्ट्स को इकट्ठा किया जाए और पर्सनैलिटी को एज अ होल रिप्रेजेंट किया जाए। युंग ने कहा है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हिंडर करते हैं या इस प्रोसेस को रोकते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ट्रांसेंडेंस को फेस नहीं करते या एक्सपीरियंस नहीं करते, क्योंकि वो खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जैसे कि फेल्ड मैरिजेस या फिर अनसक्सेसफुल करियर्स। अब ये इश्यूज़ अगर एक इंडिविजुअल की लाइफ में हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस या प्रिमिटिव इम्पल्सेस पे फोकस नहीं होंगे, वो इन्हीं प्रॉब्लम्स में हम कह सकते हैं जकड़े होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडिविजुएशन एक पर्सन किस तरह से एक्वायर करता है या किस तरह से वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इंडिविजुएशन कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है असेसमेंट इन युंग्स थ्योरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।